नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो मतांतर को 10,000 बनाने के लिए आप सबका बहुत आभार। ये कई दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश मतांतर कर रहा है। आवाज को लेकर कई साथियों ने कहा है, देखिए दम लगाकर तो पूरा बोलता हूं और माइक की जो बात थी उसे भी बदला मैंने, लेकिन हमको लग रहा है अभी भी कुछ समस्या आ रही है जैसा कि लोग बता रहे हैं, तो उसको हम लोग दूर करेंगे। आप उसे लेकर नाराज ना हो। बहरहाल, प्रशांत किशोर पंजाब से क्यों भागे, ये एक बड़ा सवाल है। जो खबरें हैं, जो आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी, कि वो ब्रेक लेना चाहते हैं और उस खबर के इतर जो पीछे की खबर लोगों ने अपने हिसाब से कयास लगाया कि संभवतः नवजोत सिद्धू के आने के बाद से वहां बहुत बेहतर स्थिति अब कांग्रेस की नहीं रह गई है और कैप्टन भी नाराज हैं, तो अब वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये कयास है। कई खबरें ये भी आई कि दरअसल जो नवजोत सिद्धू वहां गए हैं उसमें बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की भी रही। ये खबरें हैं और उसमें कहा गया कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ उनका रुझान हुआ नवजोत सिद्धू का, इस कारण भी उनको ये हुआ कि आप अध्यक्ष बना दीजिए। तो ये सब तो एक बात हुई, लेकिन प्रशांत किशोर आए क्यों, ये जानना बड़ा जरूरी है और इसकी एक अंदर की कहानी है। जो वहां एक बड़े पत्रकार हैं अर्जुन शर्मा, उन्होंने जनचौक एक पोर्टल है, उस पर यह रिपोर्ट लिखी। बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में वो बताते हैं कि दरअसल प्रशांत किशोर क्यों रणछोड़ बने, क्यों भागे, और उसका सीधा अर्थ था कि उनकी साख पे बट्टा लग जाता और अपनी वो साख बचाने के लिए वहां से भागे हैं और कोई ब्रेक व्रेक लेने जैसा कारण समझ में नहीं आता है। जो वो लिखते हैं उससे ये बात निकल कर आती है। वो दो तीन चीजें और बड़ा सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने लिखा है। वो पिछले चुनाव की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पिछला चुनाव 2-3 मुद्दों पर लड़ा गया। एक मुद्दा था गुरगंज साहब की बेअदबी, जो सबसे बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे ने वहां की सियासत में 2017 में भूचाल ले आया था। कांग्रेस किसी भी तरीके से सत्ता में वापस आना चाहती थी, तो ये प्रशांत किशोर आए और जैसा कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने मतलब अर्जुन शर्मा ने, वो लिखते हैं कि दरअसल जब ये आए तो इन्होंने कहा कि साहब अब ऐसा करिए कि आप इस मसले को उठाइए और बड़े जोर शोर से उठाइए। इन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया और यह वादा किया जनसमूह के सामने कि जिस दिन सरकार बनेगी बेअदबी के जो आरोपी हैं उनको बिहाइंड द बार ले जाया जाएगा, पूरी बाकायदे जांच होगी, उनको सजा दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मसला था जो कैप्टन के पक्ष में 2017 में जा गया। दूसरा, नशा। जो लोग उस समय पंजाब, एक तो अर्जुन शर्मा जो लिख रहे हैं वो तो लिख ही रहे हैं, जिन लोगों ने उस समय पंजाब देखा और जब उड़ता पंजाब आई थी और जो एक पंजाब की तस्वीर सामने रखी गई उस सिनेमा के जरिए, उस सिनेमा को लेकर आपके अपने इफेंट बट हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन नशा उस समय बड़ा मुद्दा था। यह मुद्दा हमेशा रहा है, उस समय भी था। इस मुद्दे को भी उन्होंने जोर शोर से उठाया और जो सबसे बड़ी बात लिखते हैं अर्जुन शर्मा जो हुई 2017 के चुनाव में, बेअदबी वाले मसले में जो आरोप लगा था वो डेरा सच्चा सौदा पर लगा। वो लिखते हैं कि डेरा सच्चा सौदे ने जब भाजपा और अकाली के समर्थन की बात की तो मामला और गर्मा उठा और फिर आम आदमी पार्टी का वहां जोर था ही, लग रहा था यही जीतेंगे। उनकी कुछ गलतियां हुई और उन गलतियों को अगर हम इनकार भी कर दें तो ये सभी लोग जानते हैं कि उस समय जब अकाली को लगा कि यहां आम आदमी पार्टी आ सकती है, तो अंतिम समय में पूरा एक जो उनका अपना वोट बैंक वोटर था उसको भी उन्होंने कांग्रेस की तरफ मूव कराया। तो इस तरीके से एक विनिंग कॉम्बिनेशन हुआ और कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जिस आप ये समझिए तुरुप के इक्के ने कैप्टन को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो था बेअदबी का सवाल। उस बेअदबी को लेकर कुंवर विजय प्रताप, एक बार मैं नाम थोड़ा उनका देख लूं, कुंवर विजय प्रताप जो आईजी, उनकी अगुवाई में जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी बनी और जब जांच शुरू हुई तो उसमें कई बड़े बड़े नाम आने लगे। जब नाम आने लगे
तो मौजूदा सरकार की भी के हाथ पांव फूलने लगे। अब मामला रफा दफा करने वाली बात हो गई। कुंवर विजय प्रताप को तरह तरह से डराया धमकाया जाने लगा, लेकिन कुंवर प्रताप माने नहीं। मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने जो कुंवर प्रताप की एसआईटी रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया। मतलब उसने नहीं माना, जैसा कि अर्जुन कुमार लिखते हैं। जब इतनी सारी बात हो गई तो इससे कुंवर विजय, अब ये जब उन्होंने खारिज कर दिया, कैप्टन ने कहा कि भले हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया, अब हम इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। लेकिन दरअसल जब आप ये कहते हैं कि राजनीति के चलते हाई कोर्ट ने आपकी याचिका खारिज कर दी, तब आप वहां सरकार में हैं और इस तरह की बात करते हैं, ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। दूसरा, इधर कुंवर विजय प्रताप ने रिजाइन दे दिया। इस रिजाइन ने पंजाब की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया और स्थिति यह बनी हुई है कि अब कैप्टन जाओ कि तब कैप्टन जाओ। और जो ये स्थिति क्रिएट हुई, इससे अर्जुन शर्मा लिखते हैं कि 2.5-3 साल से सो रहे सिद्धू अचानक जाग उठते हैं और वो मोर्चा खोल देते हैं कैप्टन के खिलाफ। कुंवर विजय प्रताप का जो इस्तीफा है, उस इस्तीफे ने कैप्टन की खाट खड़ी कर दी। चूंकि बेअदबी बड़ा सवाल है, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई और इसी के सहारे उन्होंने सिक्कोट लिए थे। अब जिसने बेअदबी की वो बिहाइंड द बार नहीं जा रहा है, यह मसला गरमाने लगा। कोर्ट ने खारिज कर दिया। विजय प्रताप जो, और उनका बड़ा रसूख और रुतबा है पंजाब में, बड़े ईमानदार अधिकारी हैं, जैसा कि अर्जुन शर्मा लिखते हैं। अब ये जो स्थिति बनी, इस स्थिति और परिस्थिति में कैप्टन की मुश्किलें बढ़ गई। उधर नवजोत सिद्धू ने मोर्चा अलग खोल दिया। अब जब ये मोर्चेबंदी हुई, इस मोर्चेबंदी में प्रशांत किशोर समझे कि मामला बड़ा कठिन हो गया है। अर्जुन शर्मा लिखते हैं कि प्रशांत किशोर ने कोशिश की कि कुंवर प्रताप अपना इस्तीफा वापस ले, कुंवर विजय प्रताप। कैप्टन साहब ने भी कोशिश की कि कुंवर विजय प्रताप अपना इस्तीफा वापस ले, लेकिन कुंवर साहब मानने को तैयार नहीं, जैसा कि अर्जुन शर्मा लिखते हैं। यह जो स्थिति और परिस्थिति बनी, इस स्थिति और परिस्थिति में प्रशांत किशोर ये समझ गए कि चुनाव इतना सहज नहीं है और उन्होंने बतौर चुनाव मैनेजर अपनी एक अलग छवि गढ़ी है। जो छवि ये कहती है कि ये चुनाव मैनेजर जिसके साथ खड़ा है वो चुनाव जीत जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी छवि खराब नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने तौबा कर लिया कि साहब नमस्ते करो, चलो घर बैठते हैं। तो वो छोड़कर चले गए। ये है पूरी जो कहानी। बाकी नीतीश कुमार के यहां वो कैसे गए और नीतीश कुमार ने क्यों उनसे हाथ जोड़ा, ओपन मैगजीन ने इस पर लंबी स्टोरी की है, फायर्ड। ये उस जो स्टोरी है उसका शीर्षक है। ये पुरानी स्टोरी है, नई स्टोरी नहीं है। चूंकि ये प्रसंगवश हम प्रशांत किशोर पर बात कर रहे हैं तो हमने आपको ये बताया। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।